वेलकम टू कॉस्मिक जोन। नमस्कार। सितारों की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। नीलांजन संभाषम रविपुत्रम यमग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। आज बात करेंगे शनिदेव का, जिनको लेकर बहुत सारा डर और भ्रम फैला हुआ है। डर होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में शनि का जिस तरह वर्णन किया गया वह मन में डर ही जगाएगा। असल में हमारे जितने भी पौराणिक कथा हैं सारे प्रतीकात्मक हैं, अर्थात सिंबॉलिक। इसे समझने के लिए थोड़ा बहुत समझ होना बहुत आवश्यक है। शनि का जन्म रहस्य बड़ा विचित्र है। जब से माँ के गर्भ में शनि आए तब से माता छाया को बहुत पीड़ा सहना पड़ा। जन्म होते ही सूर्यदेव पर उनका दृष्टि पड़ा तो सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया। उनका सारथी अरुण पंगु हो गए और सातों घोड़ा के आंखें अंधे हो गए। अब हम इस पहेली को सुलझाने के प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिए गए सूर्य देव का चित्र को ध्यान से देखें। सूर्य हमारे आत्मा के प्रतीक, सारथी हमारे बुद्धि का, 7 घोड़े हमारे 7 प्रकार के भावनाओं के प्रतीक, रथ हमारे शरीर का प्रतीक। अर्थात शनि का दृष्टि अगर किसी मनुष्य पर पड़े तो आत्मा को पीड़ा होना, बुद्धि भ्रष्ट होना और भावनाओं में अंधे होना निश्चित है। शायद इसीलिए शनि का दृष्टि को विनाशकारी कहते हैं और लोग इनसे इतना डरते हैं। अब प्रश्न आता है, क्या सच का शनि इतना विनाशकारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। शनि बिना कारण बेवजह किसी को कष्ट या पीड़ा नहीं दे सकते, क्योंकि शनि कर्म फलदाता, दंडाधिकारी और भाग्य विधाता भी हैं। सूर्य और छाया पुत्र होने के कारण शनि को प्रकाश यानी कि न्याय, ज्ञान और छाया अर्थात अंधकार यानी कि अन्याय, अज्ञान का समझ है। उन्हें पता है कौन सा कर्म का क्या फल देना है। राशि चक्र में शनि के पास 2 राशियों के अधिकार हैं। पहला मकर राशि, दूसरा कुंभ राशि। और नैसर्गिक कुंडली में मकर राशि 10वां घर पर और कुंभ राशि 11वां घर पे आते हैं। हम सब जानते हैं कि कुंडली का 10वां घर हमारे कर्म, मान, नाम, यश आदि को दर्शाता है और 11वां घर हमारे लाभ, आय या इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। अर्थात यह बात तो स्पष्ट हो गया कि सांसारिक जीवन में शनि कितना महत्व रखते हैं। अब आते हैं दूसरी बात पर। शनि को लेकर दूसरा बहुत बड़ा जो डर है वो साढ़े साती का। लेकिन वास्तव में साढ़े साती को डरने का कोई बात ही नहीं है।
जैसा हमारे कर्म होगा उसी के अनुसार साढ़े साती में हमें फल मिलेगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखें तो आसानी से शनि का दुष्प्रभाव या साढ़े साती का दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। वह उपाय क्या क्या है? जैसा कि चाचा, ताऊ, नौकर आदि लोगों से अच्छे व्यवहार रखना, मांसाहार मदिरा ना लेना, झूठ ना बोले या झूठे वादे ना करें, भैंसों को चारा खिलाएं, कौवों को रोटी डालें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना चरित्र को साफ सुथरा रखें। बस इतना कर ले तो बहुत। उम्मीद करता हूँ शनि को लेकर जो डर भ्रम फैला है उसे मैं थोड़ा बहुत कम कर पाया। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन बहुत शुभ हो।